सभी को ओम शांति। आज की जो विषय है विधि से सिद्धि, इस बात पर हमारे प्राण प्यारे बाबा हम सबको आज ये जो बड़ा लॉटरी कहो, आशीर्वाद कहो, इस प्रोजेक्ट के लिए उनका ही सारा इस विषय पर बहुत गहन तरीके से बाबा ने अपना प्रकाश डाला। जो भी हमको कहना था बाबा ने और गहराई से कह दिया। फिर भी हम आपके आगे बाबा की ही बातें शेयर करना चाहते हैं। यारे बाबा ने हम सबको ये वरदानी जन्म और वरदानी जीवन में सारा ही ज्ञान को एक बहुत बड़ा वरदान और वर्षे के रूप में दिया है। ये जो पढ़ाई 4 सब्जेक्ट्स की जो पढ़ाई है, और जब तक हम शरीर में हैं तब तक हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। भगवान के मैं आत्मा स्टूडेंट हूँ। ये नशा, ये खुशी जो इस ज्ञान को बहुत गहराइयों में जाकर के अपने जीवन में समाने का एक बड़ा ताकत देती है। और ये चारों ही सब्जेक्ट के बाबा रोज मुरलियों में हमें भिन्न भिन्न विधियों से सिद्धि पाने के लिए, हर सब्जेक्ट की सिद्धि पाने के लिए, हर कार्य व्यवहार में, सेवा में सफलता पाने लिए, विजयी बनने लिए अपना सारा विधियां और बहुत सहज तरीके से, जो कोई भी दुनिया में विज्ञानी या कोई भी महात्मा ऐसे सहज सरल विधियां नहीं बता सकते। और इतना सारा विधियों के बाद सिद्धि हमारे जीवन में हर कदम में, हर बात में जो दिखना चाहिए, वो हम अभी 1 सेकंड के लिए देखें कि ये सारा सिद्धि या मना जो फल है, जो सफलता है, हर मैं पुरुषार्थ जो करती हूँ, हर जो कार्य करती हूँ, या मैं जो देखती हूँ या सुनती हूँ, हर बात मुझे फल देने बिगर नहीं जावे, ये है सिद्धि। सिद्धि स्वरूप। तो हम सभी विधियों को भी जानते हैं, हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट के रिजल्ट में रिस्पेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को पाना, वो लक्ष्य को पाना, लक्ष्य के निमित्त उसके आधार पर रिस्पेक्ट पाना, ये सारा सिद्धियां फल स्वरूप में जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ा, जो सब्जेक्ट्स को मैंने जीवन में लाया, उसके फल स्वरूप जो देखने को मिलना चाहिए, हम ये देखें कि मुझे मिला है। अगर मिला है तो कितना मिला है? 10%, 20, 50, 70, 90, कितना? 100%? क्योंकि टोटली बाबा पढ़ाई ज्ञान जो कहता, इस ज्ञान में चारों ही सब्जेक्ट की अलग अलग भाग, अलग अलग सिद्धियां, हर बात की अलग अलग जो फल स्वरूप में मेरा जीवन एक फलदायक सिद्धि स्वरूप बने, या मैं बन रही हूं, इतना हूं, ये जो हर सब्जेक्ट की मास्टरी
अनुभवों के आधार से, प्राप्तियों के आधार से हम कितना अनुभव करते हैं, ये जरूर हम सोचें। ज्ञान की सब्जेक्ट में आज की मुरली तो बिल्कुल ऐसी दर्पण है, इसको एक एक शब्द को समझते हुए समाने लिए दिन और रात चाहिए। इतनी गहरी, इतनी गुह्यता, एक एक जो विधि है, शब्द, हर ज्ञान की, बाबा की महावाक्य एक विधि है, द मेथड टू अचीव समथिंग, टू बिकम समथिंग। कुछ पाने लिए, कुछ बनने लिए बाबा की ये वैल्यूबल बातें जो डायमंड अक्षरों में रहना चाहिए। आज भी सुनते हुए आप सब आनंदित होंगे, बहुत खुशी हुआ होगा। हमारा बाबा हर चीज की कितना वैल्यूबल विधियां बताते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ब्राह्मण बच्चों में ये सुनने को मिलता है, हम जितना चाहते हैं उतना नहीं होता, जितना करना चाहते हैं, अनुभव भी करना चाहते, पुरुषार्थ भी करना चाहते, उतना नहीं हो पाता। स्पेशली योग की सब्जेक्ट पर, धारणा की सब्जेक्ट पर। ज्ञान सुनने में तो सब पास है, लेकिन वो ज्ञान को समाना, इसमें फिर थोड़ा सा सोचते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, मैं खुद से बात करूं, ऐसा क्यों। और जब हम ज्ञान में आए, उस टाइम क्या स्थिति था, क्या प्राप्तियां थी, तो अभी कम क्यों, कारण क्या। सेम बाप है, सेम विधिया है, सब्जेक्ट सेम है, लेकिन फर्क क्यों, कहाँ हम मिस हो गए, वेयर वी लॉस्ट आवरसेल्व्स, कहाँ। तो ये जब हम अपने को देखे, कारण क्या है, ज्ञान की जो भी विधियां क्यों चाहिए, विधि बगैर कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकता है, फल नहीं मिल सकता है। भक्ति में भी हर चीज विधि पूर्वक करो बोलते हैं, विधि के बाद ही सिद्धि है। यू नो द मेथड्स, वन बाय वन, वन बाय वन। कोई पूजा भी करता है तो ऐसे थोड़े ही है, पहले फूल डालो, सब कुछ करो, बाद में पानी डालो, नहीं करते हैं ना। जैसे जो करना है उसके बाद ही उसका जो सुख, उसकी जो प्राप्ति है वो होता है। चाहे आप कोई भी कार्य करो, भोजन बनाओ, हर बात की एक विधि होती है। ऐसे हमारे हर सब्जेक्ट में उसके फल, उसकी ऑब्जेक्ट, उसके फल स्वरूप दुनिया के आगे आप बहुत ऊंचे पूज्याधिकारी, राज्याधिकारी तो बनाता है, उससे ऊपर और कोई मान्यता और कोई रेस्पेक्ट नहीं मिल सकता है। इतना ऊंच प्राप्ति के लिए इतना ऊंच ज्ञान देता है, तो वो विधियां भी इतनी ऊंच, क्योंकि वो इतनी सूक्ष्म गहरी, जो बहुत सूक्ष्म होती है वो बहुत पावरफुल, बहुत ऊंची होती है, जिसको हमें समझना है। उदाहरण के तौर पर, हम जो भी विधि हम करते हैं उसके फल भी थोड़ा बहुत पाते हैं, लेकिन बाद में क्यों नहीं होता, कारण क्या है। और टोटल विधियों का ज्ञान है सारी बाबा के बच्चों को। हम रेगुलर पंक्चुअल मुरली सुनते हैं तो सब कुछ सभी को मालूम है, लेकिन गैप कहाँ आ रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। कारण ये है कि जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद
जो भोजन भोजन हजम होती है, वो जब हर कर्मेंद्रियों पर वो ताकत जब पहुंचती है तो हर कर्मेंद्रिया काम करती है, शरीर काम करता है। जब वो भोजन हजम नहीं होती, तो जिस जिस कर्मेंद्रियों को वो न्यूट्रिशन कम होता, वो कर्मेंद्रिया वो काम करने में वीक महसूस होता। ऐसे हम जो ज्ञान सुनते हैं, इसको कंप्लीट हजम करना मना, हर ज्ञान मना सारी विधियां, ज्ञान मना श्रीमत, सारी युक्तियां है। तो ज्ञान सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, सिर्फ समझ नहीं है, लेकिन समझ विजडम बन के ये जो विधाता ने विधिया सिद्धि स्वरूप बनने के लिए दिया है। सिद्धि भी कितना बढ़िया है हर एक सब्जेक्ट की। तो इंद्रिया जीत, विकर्मा जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, मन जीत। यहाँ इस जन्म में सदैव देह में होते मुक्त अवस्था, ये सब हमारी सिद्धियां है जो हर घड़ी मुझे अनुभव करना है। हर कदम पे वो ज्ञान की रिजल्ट में, विधियों के रिजल्ट में अंदर से एक निर्विघ्न, एक शक्तिशाली, एक विघ्न विनाशक के रूप में जो रहना है, वो हम कहाँ तक है और होता क्यों नहीं है? कारण ये है कि ज्ञान की ये जो विधियों को हजम करने का जो सिलसिला है, उसमें जब कमी पड़ जाती है और ज्ञान की हर बात को हजम करना माना, हर कर्मेंद्रियों में वो ज्ञान की विधियां समा जाए, उन विधियों बगैर मेरा कोई भी कर्मेंद्रिय कर्म न करे, यह है मैंने हजम किया। नहीं तो प्रूफ क्या है मैंने ठीक हजम नहीं किया? तो जो कंप्लेंट करते हैं, कभी आंख धोखा देती, हाँ मुझे सुनना नहीं चाहिए था लेकिन सुन लिया, बोलना नहीं चाहिए था, हो गया बोल लिया, गुस्सा आना नहीं चाहिए था, थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया। जो ये कहते हैं, मैंने उन विधियों को अपने हर, सिर्फ समझ तक नहीं, हर कर्मेंद्रियों में वो ताकत, वो जो समाना है, वहां तक हम नहीं करते हैं। उसका एप्लीकेशन स्पेशली स्पार्क के भाई बहने और सभी जो भी जुड़े भाई बहने, ये जरूर चेक करें कि मैं हर विधि को सिर्फ जानकारी तक, सिर्फ समझ तक, या थोड़ा बहुत हजम किया, थोड़ा बहुत कुछ कर्मों में आया, हर कर्मेंद्रियों में समाया नहीं, तो क्यों नहीं? कहाँ में रह गया, कमी कहाँ है, ये जरूर चेक करें। नहीं तो प्राप्ति बहुत ऊंची है, ये हम मिस ना करें, क्योंकि अंतिम घड़िया है। और वो विधियां क्यों नहीं है, क्यों नहीं हर कर्मेंद्रियों में वो ताकत आती है? उन विधियों के लिए भी सिद्धि पाने के लिए हमारा लक्ष्य है, हम चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, मैं बैठूं बाबा कहूं खो जाऊं, ये हम चाहते हैं, होता क्यों नहीं? कारण सिर्फ ये है, विधियों को बाबा कहते हैं बार बार रिवीजन करना, रियलाइज करना, फिर उस विधि से अपन को उस बात से लिबरेट करना, वो नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल बाबा देता है कि जैसे वृक्ष को कैसे हम बड़ा करते हैं,
बीज डालते हैं, बीज डालने के बाद ऐसे नहीं बीज डाल दिया छोड़ देते हैं, बीज डालने के बाद बार बार पानी देते, धूप का ख्याल रखते, कोई कीड़ा ना खा जाए ख्याल रखते, बार बार सारा दिन देखते। अभी तो वो सिस्टम आ गया, ड्रॉप ड्रॉप पड़ता रहे सारा दिन, ताकि वो ताकतवर होकर के बीज से पौधा निकले। पौधा, अरे पौधा आ गया छोड़ दिया, वो भी नहीं करते। पौधा आने के बाद उसको सारा फेंसिंग करते, ताकि कोई चिड़िया खा ना जाए, क्योंकि पौधा आकर्षक होता, बड़ा होता, हरा भरा होता, तब भी हम सोचते हैं थोड़ा फल निकल रहा है, कच्चा कुछ ना खा जाए, फिर उसकी रक्षा करते हैं। कितना अटेंशन, सारा दिन भी कुछ ना कुछ करते रहते, देखते रहते। बाबा कहते आप अपने लिए ज्ञान के जीवन में, योगी जीवन में आने के बाद इतनी ऊंची ब्राह्मण जीवन, इतनी ऊंची पढ़ाई, जिसकी सिद्धियां इतनी ऊंची जो कोई भी संत महात्मा भी सोच नहीं सकती है, ये सिद्धियां इतना ऊंची लक्ष्य को पाना। और हम सुबह शाम मुरली सुन लिया, थोड़ा बहुत योग कर लिया, फिर ओम शांति हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरी बातों के लिए सारा ही ध्यान जो अल्पकाल की प्राप्ति है, और यहाँ सदा काल की प्राप्ति है, तो हम ऐसे ही यहाँ कर दे। ऐसा क्यों? कारण क्या? कारण हम देखे, जब से ज्ञान में भी पहले पहले जब हम आते हैं, आप बचपन के दिन भुला ना देना, बाबा कहता बचपन के दिन याद करिए। आप जब आए तो क्या कहते, अरे बाबा के बगैर कुछ दिखता नहीं है, काम पे जाते तो बाबा भी आगे रहता, बाबा की बातें आगे रहता, खुशी खुशी, नशा ही नशा। अरे कुछ नहीं, बाद में क्या हुआ? वही बाबा तो है ना, कहाँ गुम तो नहीं हो गया? ज्ञान तो वही है ना, लेकिन नशा खुशी कहाँ चला गया? और सारा दिन जो बाबा जैसे कहता है वही श्रीमत बुद्धि में, वही बातें वही करना है, और परिस्थिति आती है, विघ्न आता है, उसको पार करने का भी इतना जोश। अभी क्या हुआ? हम थोड़ा तो देखे, अंदर बातें करेंगे, अभी क्या हुआ है? वो जो सुना किया, अभी क्या हो गया? बीच में कौन आ गया? और सारा दिन उन विधियों को बाबा ने ये कहा, ये करना, ये वो जो बार बार मन बुद्धि में रिवीजन, और बाबा ने यथार्थ विधि के आधार वृत्ति है बोला। आज ये बड़ी वरदान की बात है। तो वृत्ति से ही प्रारब्ध बनती, वृत्ति के आधार से भावना की भाड़ा देता, जो कुछ भी प्राप्ति है वो वृत्ति के आधार से ही है, भावना। इसके लिए बहुत सारी बातें, वृत्ति बहुत सूक्ष्म है। मन बुद्धि चित्त वृत्ति को समझने लिए आत्म अभिमानी अवस्था में इतनी सूक्ष्म अपने अंदर जब हम झांकेंगे, मन में क्या चल रहा, बुद्धि क्या बोल रही, लेकिन मेरा सोच और निर्णय के पीछे मेरी भावना क्या थी, और भावना के पीछे चित्त में क्या था, ये हम बहुत गहरी साइलेंस अपने निजी स्वरूप में बैठ के जब हम देखेंगे, तो वृत्ति का पता पड़ता है। जब इनिशियल डेज में हम आए, वो दिन आप याद कीजिए, हमारी भावनाओं में क्या था? अरे मुझे भगवान मिल गया, मेरा बाबा मिल गया जिसको मैं ढूंढ रहा था, मेरा बाबा डायरेक्ट आके मुझे पढ़ा रहा है, मुझे पढ़ा रहा है, और अमृत वेले उठने की इतनी जिगरी, अरे बाबा मेरे से मिलता है, बाबा मेरे लिए खड़ा है सब कुछ देखने लिए। भावनाएं कितनी ऊंची थी, कितनी जिगरी थी।
मुरली के लिए कितना जिगरी था, बाबा मुझे परम धाम से आके पढ़ाता है। बाद में धीरे धीरे जे बीज डाला पौधा निकला, थोड़ा छोड़ दो, उसमें सारी चिड़िया आती है। माया रॉयल सूक्ष्म ईश्वरीय रूप में थोड़ा अलबेलापन, थोड़ा आलस्य, जस्ट पोस्टपोनिंग, हाँ करता हूं। बाबा कहता है ना अपना कार्य व्यवहार करो, वो भी करो। तो मिक्सिंग कैसे होती है? वृत्ति की वो ऊंची भावना, द क्लीन एंड द क्लियर समझ बाप की पहचान में मिक्स चालू होता है। देहाबान के कारण वो जो जिगरी इतनी ऊंची भावना की ताकत थी, जब वो कम हो जाता है, फिर हम सोचते हैं मुरली सुनने टाइम भी कहाँ भागा बुद्धि, भागा। योग करने टाइम नींद आ गया, अमृत वेला भी जो जिगरी बैठते थे, बाबा मीठे बाबा आप आ गए, इतना आनंद, इतना खुशी, बाद में धीरे धीरे थोड़ा ऐसा। फिर बाबा हिलाता भी है, बाबा देरी से नींद किया ना, इधर से इधर सो गए। तो ये जो बातें हैं विधियों में, जो मिक्स विधियों के से पुराने होते होते और पावरफुल, विधियों में पक्के। बाबा ने कहा ना आज पुराने माने पक्के, परिपक्व, बुजुर्ग, अनुभवी, मैच्योर्ड, ये सारी बातें जो होना चाहिए, उसके बदले जो सारा दिन में रिवीजन, विधियों की रिवीजन, उन विधियों की गहराई के आधार से अटेंशन, हर कर्मेंद्रियों में समाने की अटेंशन, उसको कर्म में लाने की अटेंशन, उसमें ढीले पड़ जाते। वहां मैं माया नहीं कहूंगी क्योंकि आप सब पुराने नए सुन रहे हो। माया माना जो है ही नहीं, जो मेरा नहीं है संस्कार, वो इंटरफियर करता है, जिसको हम माया कहते हैं। माया दूसरा थोड़े ही कोई आता है। बाबा कहते हैं माया कुछ भी नहीं। तो अपनी कमी आई माया बन जाती है, जो संस्कार है, जिसको मार्जिन मिक्स होने के लिए हाँ हम खुद देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। कमी माना वो थोड़ा सुराख भी, छोटी सी भी, वो माया की बड़ी दरवाजा बन जाती। सो विधियों को हजम करके हर कर्मेंद्रियों में समा करके जो करना है सारा दिन, उसमें जब फर्क पड़ता है तो सिद्धियों में भी फर्क पड़ जाता है। फल स्वरूप होने में स्वयं के लिए या अन्य के लिए उसमें फर्क आ जाती। तब हम कहते हैं पहले जैसा था, जो था ना वो अभी नहीं है। जो जितना होना चाहिए वो नहीं है। कारण ये है कि हम उन विधियों को हजम करने लिए टाइम नहीं देते। एकदम पूरा उसकी क्लैरिटी, उसके लाभ, उसकी प्राप्तियों के बारे में जो अनुभव, जो रियलाइजेशन के बाद एक्सपीरियंस जो करना है, उसके लिए जो टाइम देना है वो नहीं देते, तो ताकत कहां से आती है? हर कर्मेंद्रियों की अपनी जाल है, वो अपना जाल में फंसा देती। आंख को देखने की जाल, कान को सुनने की जाल, मुख को बोलना और खाने की जाल, चलने की, घूमने की जाल, काम कर। कई लोग वर्कोहॉलिक होते हैं जो अपने लिए टाइम नहीं दे पाते। ये भी नहीं होना चाहिए। बाबा कहते टाइम निकाल के भी करो। तो ये जो बातें हैं, जब तक डॉक्टर क्या कहता है, जीवन में भोजन के लिए 15-20 मिनट भी ठीक हजम करने लिए टाइम देते हो, जिंदगी भर निरोगी रहेंगे। कुछ तो टाइम दो अपने लिए ताकि आप अच्छा रहो।
ऐसे बाबा कहते बच्चे कुछ तो अपने लिए टाइम दो, ताकि आप सारे जीवन सिद्धि स्वरूप रहो, प्राप्ति स्वरूप रहो और मेरे सारी प्राप्तियों को दुनिया को दियो। इसमें स्वयं को टाइम देने लिए टाइम होते हुए, जैसे बाबा ने कहा ना, कई या तो समझते नहीं है, या तो धारणा नहीं होती है, या धारणा नहीं होते हुए कर्म में नहीं लाते। ये भी ऐसे ही बात है, कोई ना कोई बात ऐसी होती है जो हम किसी न किसी बात में व्यस्त कहते हैं, व्यस्त। जानकी दादी कहते थे कभी नहीं बोलो मुझे दादी बिजी है, नहीं, मैं सदैव फ्री हूं। हम अपने लिए से ये स्थूल की बातें तो है ही नहीं। हमारी जो पुरुषार्थ विधियों के आधार से सिद्धि पाने वाली जो पुरुषार्थ है, वो मन बुद्धि के कनेक्टेड है, जो हम चलते फिरते भी कर सकते, लेकिन चलते फिरते तब कर सकते जब हम एकांत और एकाग्रता के लिए अपने पर्सनल टाइम निकालते। कोई भी टाइम निकालिए, सिर्फ सुबह रात अपना टाइम, अमृत वेला 2 to 5 मेरी टाइम, रात को मेरा टाइम। और मनुष्य को कितना नींद चाहिए साइंस के अनुसार? साइंस के अनुसार वो तो कहते हैं 2.5 घंटा 3 घंटा इज ओके। हमारा बाबा फिर भी लिबरल है, प्यार है बच्चों से। ठीक है बच्चे 4-5 घंटा नींद करो, कोई बात नहीं, थोड़ा कंसेशन दे दिया। बाकी टाइम क्या है, कहाँ है, हिसाब किधर है? अपने लिए टाइम बहुत है, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। दैट इंटरेस्ट, वो शौक, वो शौक भी तब आएगा जब दैट वैल्यू, जो महत्व है, प्राप्तियों की समझ है, वहां इंटरेस्ट आप ही आ जाती है। किसी को कहा उधर रात भर डायमंड मिलता है फ्रीली, नींद आएगा क्या? वो भागेगा, रात भर प्लान करेगा क्या क्या लेके जाके सब भर के आ जाऊं। इधर रोज डायमंड मिल रहा है, किधर गुम हो रहा है? हम ये सोचे, अपने से बातें तो करें। हर बात की विधियों को घड़ी घड़ी अपने स्वरूप में रिवीज करें। जैसे कल फॉर एग्जाम्पल, कल की बात, चारों ही सब्जेक्ट की विधियां, चारों ही सब्जेक्ट की सिद्धियां, वो कितनी परसेंटेज तक है नोट करें। फिर हमारी अभी टाइम विधियों में ज्यादा जा रहा है या हम सिद्धि स्वरूप है? 1 घंटा योग में बैठते तो 5 मिनट विधियों को सोचा या 1 मिनट सोचा, उड़ गए, खो गए, सारा प्राप्ति आई, प्राप्तियां 55 मिनट, अब के सारी प्राप्तियों में सफल हो गया टाइम। मैं कहां खड़ी हूं आज के दिन? फिर हर सब्जेक्ट मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क, सब में ये विधियां मुझे फल दे रहा है, मैं सफल हूं, सिद्धि दिख रहा है मनसा में। सिर्फ मनसा तक है या वाचा तक है या कर्मणा तक है, या संबंध संपर्क में गड़बड़ होता, मैं अकेला हूं, मैं बहुत अच्छा हूं, संबंध में आया ये लोगों के कारण, दूसरों को दोषी बना देते, लेकिन कोई दोषी नहीं। और हर कर्मेंद्रियों तक है, मनसा वाचा कर्मणा, संबंध संपर्क में आते सारी कर्मेंद्रियों की एक दर्पण है। विधियां कर्मेंद्रियों तक समाया हुआ है, कर्मों तक, संबंध संपर्क तक। ये विधियों के आधार से स्वयं को वो सिद्धि, वो फल, वो खुशी, द फ्रूट, कहां तक मिल रहा है? ये चक्कर है। अगर यथार्थ विधि है तो फल जरूर होना चाहिए, अगर नहीं है तो कुछ तो गड़बड़ है। अगर
विधि पूर्वक हम कर रहे हैं फिर भी सिद्धि नहीं मिलता, कारण भी बाबा ने कहा वृत्ति की कमी। जो भावनाओं में जो होना चाहिए, अगर उसमें फर्क आ गया तो फिर हर सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट और रिस्पेक्ट में उनकी हर 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 ज्ञान के पॉइंट में सिद्धि है। इतना हम सोचे हर पॉइंट में, जैसे उदाहरण के तौर पर कल बाबा ने सारी मुरली योग पर थी, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट योग है। बाबा ने जो कहा एक्यूरेट याद और याद के रिजल्ट जो सिद्धि दिखना है कर्मेंद्रियों में, वो चमक, वो बेहद की खुशी, वो झलक हर कदम में दिखता है। ऐसे अंदर डांस होता है, शहनाइयां बजती है, मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा। जैसे जानकी दादी कहते हैं मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, वो जो नशा, वो चेहरा इतना तेजोमय, वो आंखें हमारे आगे है ना, एग्जाम्पल है ना। ब्रह्मा बाप को नहीं देखा लेकिन दादियों को तो देखा, गुलजार दादी को देखा। जब दादी गुम हो जाए बाबा को हम देखते हैं, ऐसे थोड़े ही आए। दादियों ने ये सारी विधियों को हर श्वास, हर संकल्प, हर कदम में उसकी गहराइयों को सोचा, उसकी प्राप्तियों को सोचा। उनकी भावना में क्या था, जो सारी बातों को जीवन में उतार दिया, भावना में ये था कि भगवान मेरा बाप, जिसको मैंने इतना 2 युगों से ढूंढा, वो मुझे कह रहा है, वो कहे मैं ना करूं, ये कैसे हो सकता। ये हर दादी के दिल का आवाज मैंने डायरेक्ट सुना है, देखा है। एक बार बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी सभा में भर गया, उनका दिल ऐसा भरा जो सारी सभा में आंखों में आंसू। बोलते बोलते कहा मेरा बाबा वहां, मैं यहां, और मेरा बाप की आशा अनुसार मैं न बनो। बोलते बोलते बंधु बोल नहीं पाए, सबकी आंखों में आंसू। वो जो जिगरी, जो मैं हर दादी में जो देखा, और दादी हमको कहती थी एक बार नहीं हुआ तो उसको बार 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 रिवाइज करो, बार बार स्वरूप करने तक पीछे ही पड़ जाओ, पीछे ही पड़ जाओ। पीछे पड़ना माना शुद्ध बुद्ध, दूसरा नहीं सोच, कुछ दिखता नहीं है, कुछ सुनता ही सुने ही नहीं पड़ता है, वो है पीछे पड़ना। ऐसे हम पढ़ते हैं। इतनी हमारे अंदर पहाड़ जितनी भावना बाबा के ऊपर वृत्ति में, वो भावना कुर्बानी कराता, मेरे से सब कुछ कराता। वो जिगरी पहचान के आधार से मेरा बाबा कौन है, वो देखिए परसेंटेज में तो नहीं है। हाँ बाबा है भावना श्रद्धा, लेकिन पहाड़ जितनी भावना उतना ज्यादा प्राप्ति, ज्यादा सिद्धि, इमीडिएट प्राप्ति। भक्तों को भी ऐसे ही है ना, अगर आप नहीं आएंगे मैं काट दूंगा, पठार करके बाबा नीचे आता है। वो इतनी जिगरी, आपको देखने बिगर मैं जिंदा नहीं रह सकता हूं। भावना, मेरे अंदर भावना क्या है, बाबा की हर शब्द, हर महावाक्य सुनते मेरा भावना क्या है। नींद कैसे आ सकती है मुरली के टाइम, योग के टाइम, मेरा बाबा खड़ा है, देख रहा है, देने लिए देख रहा है, और मैं आंख बंद करूं।
ऐसे कैसे हो सकता है? सी अनलेस दवाइयां ऐसी है, दैट इज ओके, मार्जिन है। बाकी रोज मुरली अमृत वेला सभी टाइम नींद आवे, बुद्धि भागता रहे, ऐसे कैसे? जो कल बाबा ने कहा योग बच्चों से अगर वो याद, वो प्राप्तियां करनी है तो 3 बातें, 3 विधियां बताई। याद के टाइम बुद्धि कहां कहां भागता है, अनुभव नहीं होता। आत्मा समझो, तो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, श्वासोश्वास अनहद। जब तक मैं न बनो तब तक मेरी भावना उसके पीछे। मेरा बाबा ने कहा मुझे छोड़ना नहीं, ये जिगरी भावना मेरे अंदर कितना है, क्यों नहीं करते? हाँ ठीक है, मालूम है ना आत्मा हूं, हाँ मैं परम धाम से आया हूं, हाँ ठीक है मालूम है, पर पार्ट बजाने आया हूं, पार्ट बजाने आए हैं तो पार्ट को पार्ट के रूप में आ रहा है। और क्या कहा बाबा ने? मर जाओ, देह सहित देह के संबंधों को जैसे स्पाइडर काट लेता है, तुम भी हप कर लो। वो स्पाइडर क्या करता है, उसका एक गुण है विशेष, वो अपना ही जाल बिछाता है, फंसता है, फिर अगर बाहर निकलना है उसको, वो खुद ही खा जाता है, काट लेता है। ऐसे बाबा ने कहा तुम ही बिछाया है, देह हो, इंद्रियों की जाल हो, संस्कार हो, संबंध हो, अपना जाल को खुद ही खत्म करो। मैंने कितना सारा दिन सोचा, विचार इस वीडियो के लिए, सारा दिन अभ्यास क्या रहा मेरा। मेरा बाप कहा ना तुम काट लो, अब कर लो और मर्जीवा बन जाओ। मर गया तो दुनिया, आप में मर गई दुनिया, मेरे लिए दुनिया नहीं, मेरा बाबा ही दिखा सारा दिन। विधिया कितना टाइम मैंने रिवाइज किया, बार 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 बार, रिवाइज एंड रियलाइज, रिवाइज एंड, हाँ मैं आत्मा कैसे मेरा बाप के पास थे, जैसा मेरा बाप वैसा मैं था, मैं क्या हो गया? बाबा ने ये बोला, कितना दिल छूने वाली बात, बच्चे बनाया था आपको, तुम क्या हो गए? तुम अपना चलन तो देखो, ये दिल गदगद नहीं होती है सुनते सुनते? ये विधियां है ना, तो इन विधियों को अप्लाइड साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी कर्मों में लाने लिए मेरा प्रयत्न क्या है? कितना घंटा है? सिद्धियां कैसे मिलेंगे? उसके लिए अपने एकांत एक की बात की गहराइयों में चिंतन, चिंतन सिर्फ नहीं, बाबा ने 75 मुरली में ये कहा है, सिर्फ चिंतन नहीं, चिंतन ऐसे ही भाग जाता है हवा में। चिंतन चिंता का रूप ले, मुझे मेरा बाप जो बोलता है वो करना ही है, एट एनी कास्ट एंड मस्ट, और मुझे संपन्न बनना ही है। ये चिंता, निरंतर स्वचिंतन, शुभ चिंतन में रहना ही है। चिंता चिंतन के रूप नहीं। हाँ हाँ बाबा बोला है, शाम को पूछो तो हाँ बहुत अच्छा था मुरली, बाद में क्या हुआ, कहाँ उड़ गया? चिंता, चिंता होना चाहिए। चिंता फिर सारी कर्मेंद्रियों में उतरता है। चिंता में कोई रहता है, उसका उदासी चेहरा, आंखें शक्तिहीन, उसका चलना जैसे मरा हुआ दिखता है ना। पूछते हैं ना तुमको क्या चिंता हो गई जो ऐसे हो? कैसे समाता है हर कर्मेंद्रियों में चिंता। दादियों ने यही किया, उनको चिंता थी, चिंतन नहीं सिर्फ था। मेरा बाप जो आया है उसकी हर फरमाइश, उनकी हर आशा, हर बात
वो कहे मैं ना करूं, ऐसे कैसे हो सकता, ये चिंता थी हमें। उन हर विधि, हर सब्जेक्ट की विधि को जो हम लोग अंतिम घड़ियों में आके बैठे हैं, जो तलवार विनाश की लटक रहा है सिर पर, अभी भी हमारा बुद्धि इधर उधर 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 उधर, ऐसे क्यों? क्यों? मैं पूछूं, मैं क्यों? ये आत्मा तुमको क्या चाहिए? एकांत में मैं एकाग्रचित होकर बात करूं, ये आत्मा तुमको क्या चाहिए? बाप ये कहता है, उसकी ये विधि है, तुम करना चाहते हो या नहीं, और कोई आश है? अंदर हम पूछे, ऊपर ऊपर से पूछने से बुद्धि भी विवेक है ना, मन भी क्लेवर है कन्विंस करने लिए, हाँ अयो हमारा बाबा जो कहता है ना करना है, लेकिन वृत्ति में दूसरा होती है, आशाएं इच्छाएं, इसलिए हम करते नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं सहज योग है ना, आराम से चलना है। ऐसा क्या है सदैव ऐसे सदा सारा दिन ज्ञान योग, सारा दिन ज्ञान योग के बगैर हमारा ये क्या, श्वास ही तो मुरली है ना। श्वास बंद हो गए तो सेकंड में ओम शांति डिक्लेयर करेंगे, मर गया। तो ऐसे मुरली मेरा हर श्वास पे एक चिंता के रूप में उनकी विधिया, सारा गीता ज्ञान किस लिए? देवता नर से नारायण, विश्व का मालिक बनने लिए मैं यही बॉर्न किंग हूं ना, मेरा बाप राजाओं का रचयिता का बच्चा हूं, लक्ष्मी नारायण भी कुछ भी नहीं, मैं मेरा बाप का बेटा हूं। इतना अंदर की इतनी ऊंची नशा, जिगरी, मेरा बाप कौन? तो इसको मैं, बुद्धि में क्या है अभी, जो बाबा ने शुरुआत में जो कहा नो, परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, बुद्धि की शुद्धता, द क्लीन एंड क्लियर इंटेलेक्ट ना होने के कारण ज्ञान को, ज्ञान अच्छा लगता है, ज्ञान हम सुनते हैं, ज्ञान थोड़ा बहुत जानकारी के बाद समझते हैं, हाँ ये ठीक है, विवेक, लेकिन वो दिव्य बुद्धि तक उतरे, उसको मैं गहराइयों में जाकर के वो संभालूं, उसके लिए जो शुद्धता, बुद्धि की दिव्य बुद्धि जो बाप ने दिया है ज्ञान को समझने लिए, बाप को देखने लिए, वहां मिक्स होती है। इसलिए राइट परख अपना और बाप का नहीं होता है, पर्दा आ जाती। इसलिए चाहते हुए भी वो जिगरी, मुझे करना ही है, चलते फिरते मेरा प्रायोरिटी मेरा बाप है, मेरा प्रायोरिटी मेरा बाप जो बोलता है वही करना है, वही वही से ही रहना है, उधर ही रहना है, दूसरा नहीं चाहिए मुझे। इतने अंदर की वैराग्य, बेहद की वैराग्य, एक उपराम अच्छा नहीं, कुछ भी ऊपर की मेरा बाप अच्छा लगता है, राम, दूसरा नहीं, कोई टेस्ट नहीं, वो आता नहीं है, क्योंकि वो दो टेस्ट परखने के बाद अपने बाप इतना ऊंचा, देखो तो सही, तीसरे आंक में उसका स्वरूप, उसका संबंध, उसका प्यार, उसका पालना, उसकी प्राप्तियां, उसकी सिद्धियां देखो, परखते हुए देखो, कैसा लगता है। ऐसे ऊंचे बाप, भाग्य विधाता, सात धर्मराज, उसको मैं परखूं, फिर मुझे ऑटोमेटिकली मेरा बाप का बच्चा, जगत की अथॉरिटी की मैं अथॉरिटी हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान और मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी, सिद्धियों की अधिकारी, और मैं जो चाहूं न करूं, ऐसा नहीं हो सकता। वो विल पावर, वो ताकत, जितने गहराई से बाप को परखना समझना होता जाएगा, उतना वो ताकत, वो
to will myself in front of Baba, वृत्तियों सहित नेचुरल होता जाता, वो ताकत मिलती जाती, वो हजम होता जाता, मैं कौन, मेरा बाप कौन। तो वो रियलिटी एंड रॉयल्टी कर्मों में आता जाता है। हर सब्जेक्ट के जो भी विधिया है मेरे जीवन में उतरता जाता, क्योंकि मुझे मेरा प्यार है। मेरा बाप जो भी बोलता है ना, वो सब विधिया है, द मेथड्स, विधाता की ये मेथड्स है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए। इस जीवन में हर सब्जेक्ट की सिद्धि स्वरूप, ब्राह्मणों की इतनी ऊंची गायन, भविष्य की इतनी जन्मों की पूज्यपन, ये कम सिद्धि थोड़ी ही है। और आपका हर संकल्प फल देवे, सिद्धि देवे। मैं जो सोचती हूँ, सिद्धि क्या है? मुझे वो शांति, वो खुशी, वो बाबा का प्यार अनुभव हो। मेरा हर बोल मुझे भी निश्चिंत खुश रखे, संतुष्ट रखे, दूसरों को खुश संतुष्ट रखे, दूसरों को स्पष्ट मार्गदर्शन करे। मेरा हर कर्म, जो बाबा ने कहा जो मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। ये तो इन्हीं बाबा कहते हैं इनिशियल बात था, बाबा की अंतिम समय की अंतिम स्लोगन था, जो वृत्ति में रखूंगा मेरा वृत्ति अनुसार वायुमंडल, उसके असर में वृत्ति अनुसार सबकी जीवन की दृष्टि सृष्टि वही होगा। इतना प्यारा बाबा की अटेंशन था। ये इंपॉर्टेंट बात है ना, हमें ये देखना है ना, या नहीं देखना है? स्टॉप करना। तो ये बात जो है इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये छोड़ना नहीं है। ये बहुत सीरियसली ये बात लेनी है मुझे। जब तक बाबा ने मुझे, हाँ बच्चे आपसे संतुष्ट, सब संतुष्ट, मुझे मेरी आत्मा भी जवाब दे, मैं खुद जो मैं पुरुषार्थ करती हूँ, श्रीमत के अनुसार चलती हूँ, मैं स्वयं तृप्त रहूं, तब तक मुझे ये संतुष्टता मेरी थर्मामीटर है। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क, जो भी रिजल्ट से मैं संतुष्ट तृप्त हूं। नहीं तो विधियों में कमी है, मेरी वृत्ति में कमी है। चेकिंग में क्या होना चाहिए, हम सिर्फ सोचते हैं हाँ मुझे थोड़ा गुस्सा नहीं करना था, गुस्सा कर लिया, लेकिन क्यों किया? शांति मेरा गुण है, हम चेकिंग करते हैं, करना नहीं था छोड़ देते हैं। लेकिन हम अंदर गहराइयों में उस विधि की एप्लीकेशन में क्या कमी रही, वहां तक अपने को डिग नहीं करते हैं, मना देखते नहीं है। मैंने सोचा था मैं शांत रहूं, कोई क्या भी करे, लेकिन मैं गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा उसका रॉयल रूप रोग भी आया, आवाज बदला। क्यों बदला? कमी क्या रही? मैंने जिस आत्मा को देखा उसको वैसे ही देखा जैसे बाबा चाहता। तो जब तक हम ये नहीं देखेंगे, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरी भावना में क्या था, वृत्ति में क्या था? वृत्ति में आज बाबा 6 बातें बोला। आपकी हर समय की वृत्ति, कल्याण की भावना मना वृत्ति, स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, निस्वार्थ भावना, निर्विकल्प भावना एंड निस्वार्थ भावना, 6 बातें। और दूसरी मुरलियों में बाबा ने और एडिशन किया है,
हर आत्मा को जब देखते हो, उसको सम्मान देने की भावना, अपने से ऊंच बढ़ाने की भावना, आगे ले जाने की भावना, उनके विशेषताओं को देखते हुए उनको और विशेषताओं को यूज करा के उसको भाग्यवान बनाने की भावनाएं कहां तक है। हम सडनली या तो उनके प्रति मैंने जो जैसा कहा किया नहीं गुस्सा आती है, या तो उसकी वीकनेस बुद्धि में रखते हैं, ये तो है ही ऐसे, ठीक है। तो कोई ना कोई व्यर्थ या स्वार्थ, ये 8-10 भावनाओं में कुछ ना कुछ मिसिंग है, जिस कारण जो हम विधि रखा था, मैं कुछ भी होवे शांत रहूंगी, साक्षी रहूंगी, ऐसे रहूंगी, वैसे रहूंगी, उसके बदले उन विधियों के बदले दूसरा आ गया। माना यहां दो बात, एक चेकिंग में भावनाओं की कहां तक गलत हो, फिर उसको करेक्शन दे के नेक्स्ट क्या करना है उसका प्लानिंग नहीं। दूसरा, जो पौधे को बीज को बार बार सारा दिन देखते, ऐसे में सारा दिन विधियों की रिवीजन बार बार, मैं आत्मा पार्ट बजा रही हूं, मैं अलग, मेरा पार्ट अलग। और ये यात्रा है, जो बाबा भी कल कहा, योग में ऐसे ही आप शांत नहीं रहते हो, चुप रहना हमारा योग या याद नहीं है, तुम यात्रा करते हो, यू आर ट्रैवलिंग। सारा दिन मैंने हजम किया इस बात को, ये विधि बताई, यू आर ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग में क्या क्या चाहिए, फ्यूल टैंक चाहिए, सब ठीक चाहिए। मैंने क्या किया, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, मैं बैठी, उड़ गई, बाप के पास पहुंच गई, बाबा प्रकाश सागर में मैं खो गई, मेरा ट्रैवल निर्विघ्न रहा। क्या किया मैंने, बाकी जो भी विधियां थी उन बातों को बार बार रिवीजन में हम कमी, मेजॉरिटी रिवीजन में कमी करते। हाँ, रिवीजन तो हुआ, रट लिया, सी रिपीटेशन इज नॉट ए रिवीजन, रिवीजन इज हैमरिंग। हम एक नेल ठोकते हैं, ठोकते जाते हैं, ठोक जितना ठोकते हैं वो अंदर गहरा जाता है। तो ज्ञान की विधियों की रिवीजन माना, उसकी गहराई, उसकी प्राप्तियों की, उसकी सिद्धियों की, और वो कौन कह रहा है मुझे विधि, और किसके लिए, मुझे ऊंचा उठाने लिए, मुझे पूज्य बनाने लिए, मुझे बालक से मालिक, दासत्व से राजा बनाने के लिए मेरा बाप मेरे लिए कहता। ये बार बार मैं रिवीजन करूं, मेरा बाप क्या चाहता है। अरे विश्व का मालिक बनना छोटी मोटी काम है क्या, छोटा पोजीशन है क्या। और एक जन्म नहीं, जन्म बाई जन्म, वो भी 3/4 सुखी रहेंगे। सुखी 3/4 क्या, ब्रह्मा बाप के जीवन को लियो तो सुखी हम सारा कल्प है। हमारा बाप लास्ट जन्म में राजा रहा, हम भी हुआ, उसके आगे पीछे हम भी ऐसे ही रहेंगे। लेकिन जैसा बाप का पुरुषार्थ था वैसे हम करेंगे तो नहीं, तो नहीं होगा। तो ऐसे हम देखें कि मैं कहाँ मिसिंग हूं। मैं जो चाहती हूँ, जैसे चाहती हूँ, चारों ही सब्जेक्ट की फल स्वरूप, हर सब्जेक्ट की
ऑब्जेक्ट और रेस्पेक्ट के आधार से, ये मुरली है बहुत लंबी, आप पढ़ लीजिए। सारी 69 टू टुडे मुरलियों को रिवाइज करने से सिद्धि स्वरूप बनने की जो भी हर मुरली की विधियां जो मुझे एकांत और एकाग्रता के आधार से उसको अपने ऊपर अप्लाई करना है, रिवीजन करके गहराइयों में रियलाइज करके अपने आप को ये सब बंधनों से लिबरेट करना। लिबरेट करना माना माया जीत, इंद्रिया जीत, विकर्मा जीत, प्रकृति जीत, मन जीते जगत जीत बनना है ना। यही हम सबका बाप समान बनने की लक्ष्य है ना। अगर लक्ष्य सिद्धि हम चाहते हैं तो विधियों को हम क्यों छोड़े, नो। लेकिन इसके पीछे अभी वृत्ति पर बिल्कुल हम अटेंशन दे, हमारा आकाश पहाड़ जितना ऊंची भावनाएं हमारे बाबा के प्रति हो, और जो जैसी भावना बोलता है ना हम वो फिक्स करें, रिवीजन करते रियलाइज करते करते हम अच्छी तरह से इसको क्लीन तभी जो जैसा समय जैसी व्यक्ति की भाव और भावना वैसे वो गुण वो शक्तियां विशेषताओं का श्रृंगार जीवन में ला करके हम नंबर 1 बन सकते हैं। नहीं तो क्या है, आशा ऐसे ही रह जाएगा, क्योंकि चाहते तो सब है, कौन नहीं चाहता है। कोटेश्वर अर्जुन बाप ब्रह्मा बाप जो गया, इसका कारण यही था ना, विधियों पर एकाग्र चित्त, उसका आंक सिर्फ विधियों पर था, उस आंक में जो था उसको करने लिए एकांत एक एक बात को जीवन में उतारा। ये इसीलिए ओटेसो अर्जुन था। हमारा भी आंक मुरली की एक एक शब्द एक एक बात मेरा बाप कह रहा है, मेरा बाप की ये वर्षा है, मेरा अधिकार है। जिगरी भावना बाबा पर तो सब कुछ करा देता है, कुछ भी मिसिंग नहीं होता। डेली आपका हर वक्त की खुशी, हर वक्त का प्यार, हर घड़ी हर सेकंड की आपकी कदम ऊंचे उड़ान पर हो, उसका आधार वृत्ति भावना पर विधियों के साथ साथ, तब सब कुछ हो सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। सिद्धि स्वरूप रह सकते हैं। छोटे छोटे कदम ले लीजिए, छोटे छोटे बातें, अमृत वेला क्लास, कर्म करने टाइम, देखने टाइम, सुनने टाइम, हर बात की विधियां बताई है, ऐसे ही देखना है। मूल बात कहा ना आज, भाई भाई की वृत्ति, इसको आंखों में कर्मेंद्रियों में कितना समाया। ये सिर्फ मन तक है, संकल्प तक है, वृत्ति चित्त तक है, जो दृष्टि और कर्म में आता है। क्या कहां तक लाए, मिस क्यों होता है? बिंदु के बदले नीचे, आंखें के नीचे क्यों देखते हैं? कारण क्या? हमें पूछो। व्यक्ति भाव क्यों? गुण के बदले अवगुण क्यों? भावना में क्या है, वृत्ति में क्या है? तो जब ऐसे हर कर्म करते हुए मैं अपने अंदर की एकांत और एकाग्रता, एक गुफा में ऋषि, मेरा काम मेरा बाप के पास रहना, उसकी याद की तपस्या, ये मेरा एक लक्ष्य बना देवे, एक इंटरेस्ट, एक जिगरी, ये जिगरी प्यार में ये लक्ष्य रहे, फिर कोई हमको हिला नहीं सकता। मेरी इंटरेस्ट है ना, कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति।